अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जनाब मैं बच्चों को लेकर बाहर जा रही थी। एक्चुअली यहाँ पर कुछ काम था मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने वहाँ जाना था। तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी, तो उन्हें भी लेकर मैं बाहर चली जाऊँगी। तो हस्बैंड जो है वो चले गए थे और यहाँ पर बच्चों को लेके पास ही पार्क था, मैं यहाँ पर आ गई थी। बच्चे माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और आउटिंग के नाम पर तो बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जनाब इनकी सराउंडिंग्स में ऐसे ही बिल्डिंग्स वगैरह थी और अपार्टमेंट्स थे और पास ही हॉस्पिटल भी था और सारी शॉप्स थी और सेंटर में ये पार्क बना हुआ है। और हर ब्लॉक में यहाँ पर पार्क्स हैं और बच्चों के लिए जो है ना प्ले एरिया बहुत अच्छा बना हुआ है। और आज यहाँ पर धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब उस तरह से सर्दी नहीं है कि धूप बिल्कुल नहीं होती है, दिन में धूप निकल आती है, शाम में थोड़ी सी सर्दी होती है। तो बस यहाँ पे फैमिलीज़ भी आ रही थी जा रही थी और बस मैं भी बच्चों को स्विंग्स पर झूले दे रही थी। और माशाल्लाह से बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और हैप्पी हो गए थे। और माइंड भी काफ़ी हद तक बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं। मैं खुद बाहर आकर थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही थी। और जी ऐसा प्यारा मौसम हो तो फिर बाहर निकलने का भी दिल करता है। कब तक आप बंद घर में बैठे रहते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, जितना भी टाइम हमारा यहाँ गुज़रा बहुत अच्छा था। और लेकिन बस अब हमारी कल वापसी थी और आज बस हमारा काम जो भी यहाँ पर था वो हमारा खैर खैरियत से हो चुका था। बस अब कल हम लोगों ने वापस जाना था। और व्लॉग मैं काफ़ी देर के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई थी, लेकिन आज टाइम निकाल कर मैंने सोचा कि नहीं ये काम भी पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं वापस घर आ गई थी और आकर फिर मैंने आज चिकन बिरयानी बनाई। और जनाब कोई मेरी एक फ़िक्स रेसिपी नहीं है, मैं डिफरेंट रेसिपीज़ यूज़ करती रहती हूँ। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर आज सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करना था। तो यहाँ पर जनाब मैंने आधी प्याली के करीब दही जो है वो ऐड कर दिया था चिकन में। और कोई भी आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला ले लें, शान का ले लें, नेशनल का ले लें। और बस उसमें आपको नमक का जो है ना वो अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कम या ज़्यादा नमक चावलों में फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो खैर यहाँ पे मैंने एक पैकेट ये बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक और ऐड किया था, थोड़ी सी। अब ये घर वाले स्पाइसेस जो है ना ये मैं ऐड कर रही थी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड की थी। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने क्रश चिलीज़ ऐड की थी। बस यही मेरी मैरिनेशन थी और बस मैंने इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके चिकन को रख दिया था। और यहाँ पर जनाब स्पाइसेस की क्वांटिटी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं और कोई भी और स्पाइस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था क्योंकि यहाँ पे मैंने राइस बॉईल करने थे। जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है यहाँ पर मैंने जो है ना राइस ऐड कर दिए थे। पानी बिल्कुल बॉईल हो चुका था उसमें कि राइस भी जो है ना वो बॉईल हो जाए। तो राइस खैर बॉईल हो गए थे और यहाँ पर जो है अब मैं
बिरयानी का जो चिकन का कोरमा है वो रेडी करने लगी थी। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया है देगची में। उसके बाद इसमें मैं प्याज जो है वो मैंने कट करके ऐड कर दिए हैं। तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, क्योंकि मसाला जो है वो फिर प्याज़ों से ही बनना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और इनको गोल्डन ब्राउन करूँगी। और ये देखें जी प्याज जो है बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। तो मैंने इसके अंदर जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट कुटा हुआ वो ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जी थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड किया था, पानी का छींटा लगाया था ताकि मसाला जो है ना वो नीचे ना लग जाए, जल ना जाए। और अब इसके बाद मैरिनेटेड चिकन जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। वैसे अगर आप इस मेथड से बनाते हैं ना बिरयानी में चिकन को मैरिनेट करके, तो इसके साथ ये मज़ीद फ्लेवरफुल हो जाती है। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट चिकन के अंदर तक सारा मसाला चला जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है। यहाँ पर जी मसाला मैं भून रही थी और माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें कितना प्यारा सा इसके ऊपर रोगन आया है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की इसकी लुक आ रही है। नई नई बच्चियों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स होती हैं, तो लाजमी देखा करें वीडियोस को, रेसिपीज़ को फॉलो किया करें। जिन बच्चियों की शादियां होने वाली हैं वो तो लाजमी मस्त देखा करें, ताकि उनको जो है शादी के बाद इस तरह का काम जो है बहुत सारा होता है, स्पेशली ये खाना बनाने वाला। तो खैर यहाँ पर अब मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका था। तो ये मेरे पास जो दही की मैरिनेशन वाला बाउल था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके वो मैंने इसी मसाले में ऐड कर दिया था और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि चिकन जो है इसी पानी में कुक हो जाए। दूसरी साइड पे यहाँ पर जनाब मैंने बना लिया था रायता। उसमें मैंने सब्ज़ धनिया जो है और सब्ज़ मिर्च जो है ग्रीन चिली के साथ ही मैंने रायता बना लिया था। एक मैंने इसमें लहसुन की कली ऐड की थी। देन बस इसी तरह से सिंपल तरीके से बस मैंने जल्दी से रायता बना लिया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, पैकिंग करने वाली थी सारी। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से कोरमा बिल्कुल मेरा डन हो चुका था और खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी इसकी कि अब मैं वीडियो देख रही हूँ तो दोबारा फिर से मेरा खाने का भी दिल कर रहा है। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी ये। यहाँ पर मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दी थी क्योंकि कोरमा बिल्कुल डन हो चुका था और जो मैंने राइस बॉयल किए हुए थे ना वो बस मैंने एक ही तय इसके ऊपर लगा दी थी। यहाँ पर मेरे पास टाइम कम था, वरना मैंने इसकी मज़ीद लेयर्स लगानी थी। तो टाइम कम होने की वजह से बस मैंने कोरमे के ऊपर ही चावलों की एक तय लगा दी थी। और यहाँ पर स्पेशली चावलों का जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा कुक भी ना हो जाएं, यानी कि ओवर कुक भी ना हो और आपके चावल कच्चे भी ना रहें, यानी कि 95% तक चावल आपके पके होने चाहिए। अगर ज़्यादा आप इसको कुक कर लेते हैं तो फिर बिल्कुल ही वो ऐसे घुली घुली सी और बिल्कुल ही वो अच्छी नहीं लगती है। तो खिले खिले चावल हों, खिले खिले बिरयानी बने या कोई भी आप राइस बना लें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर जनाब मैंने इसको गार्निश कर दिया था सब्ज़ धनिए के साथ। यहाँ पे मेरे पास पुदीना नहीं था, अगर होता तो मैं वो भी ऐड कर देती। मैं बस ये जल्दी में एक्चुअली बना रही हूँ तो इसलिए फिर मैंने जो जो मेरे पास चीज़ें थी मैंने उन्हीं को यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पर जनाब मैंने फ़ूड कलर ऐड किया है, इसमें येलो फूड कलर। और उसके बाद मैंने इसको दम लगा दिया था और माशाल्लाह से आप देखें इसके कलर्स, इसकी लुक कितनी मज़े की है और खुशबू इसकी बहुत ही प्यारी आ रही थी।
खैर खाना वगैरह हमने खा लिया था। अब ये है जी नेक्स्ट डे, और आज हमारा था वापसी का दिन। और अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ क्योंकि मुझे सारी डीप क्लीनिंग करनी थी। एक दिन पहले मैंने कुकिंग वगैरह करने के बाद पैकिंग सारी कर ली थी, अपनी सूट केसेस वगैरह पैक कर लिए थे। और अब नेक्स्ट डे मैंने सारी डीप क्लीनिंग करनी थी घर जाने से पहले एक दफ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ आप रह रहे होते हैं उस घर को भी आप गंदा तो नहीं छोड़ सकते, तो सफाई जो है बहुत ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पे मैंने फ़्रिज के सारे ये बॉक्सेस निकाल के इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और आज काम इतना ज़्यादा था कि नाश्ता किए बगैर ही मैं सुबह सुबह ही उठकर कामों में लग गई थी। चाय भी मेरी वैसे ही पड़ी, यहाँ पे ठंडी हो रही थी। खैर उसके अलावा ये देखें, ये सारे कार्टनों में मैंने बर्तन वगैरह पैक कर लिए थे, और सूट केसेस भी ऑलरेडी मैंने पैक करके अंदर रख दिए थे। और ये जो बिस्तर वगैरह थे ये भी सारे मैंने बाहर रखे हुए थे। खैर उतनी देर में मैंने क्या किया था कि सारी फ्रिज भी अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी, क्लीन कर ली थी। खैर मैं यहाँ पे बस जितनी देर के लिए हमें काम था, हम उतनी देर के लिए हमने यहाँ पे स्टे करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमारा हो गया, अल्लाह ताला का बहुत करम रहा। और उसके बाद जो है बस फिर अब वापसी की तैयारी थी, और बस अब हर चीज़ जो है पैक करना। और बहुत ही बिज़ी ये टाइम था, बहुत ही मैं बिज़ी रही हूँ इन दिनों, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने सारा पैकिंग का काम किया और क्लीनिंग वगैरह की। और वापस आकर भी घर में भी आपको पता है कि घर भी काफ़ी देर से बंद था, तो यहाँ पर वापस आकर भी सारी साफ़ सफाई करती रही। और दरमियान में मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई। और बस इन्हीं चक्करों में जो है ना व्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गया है। तो आई होप आप सब जो हैं मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। उसके बाद जनाब फ्रिज मेरी नीट एंड क्लीन हो चुकी थी। फ्रिज असेंबल करने के बाद मैंने यहाँ पे अब बारी थी अवन क्लीन करने की, क्योंकि डेफ़िनेटली आप जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे, अगर उन्होंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं तो अब हम उसको इसी तरह से तो नहीं गंदा छोड़ सकते थे। तो जाने से पहले जो है सारी साफ़ सफाई और उनकी भी क्लीनलीनेस का हमें ही ख्याल रख करना है। तो यहाँ पर जनाब मैंने इसकी ट्रे जो है वो निकाल के अवन की उसको अच्छी तरह से वॉश कर रही थी, और अवन भी मैंने अंदर से सारा क्लीन किया है। और ये देखें जी माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल न्यू हो गया था। तो चीज़ों की आप जितनी ज़्यादा केयर करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा देर जो है वो चलती हैं, उनकी लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाती है। तो खैर यहाँ पे शेल्फ़ वगैरह भी मैंने क्लीन कर ली थी। अब बारी थी स्टोव क्लीन करने की। तो जनाब स्टोव को भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया है। लेकिन जब हम आए थे यहाँ पर उस वक़्त स्टोव बिल्कुल भी क्लीन नहीं था। लेकिन हमारे बाद जो भी आएगा उसको माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन घर मिलेगा। खैर ये फ़्लोर थोड़ा सा गंदा हो रहा था क्योंकि मैं सफाई कर रही थी, और फिर मैंने सारा फ़्लोर उसको भी अच्छी तरह से वॉश करके वाइपर यहाँ पर लगा कर पूरा किचन अच्छे से मैंने साफ़ किया। अब बारी आ गई थी जनाब रूम्स की और टीवी लाउंज की। तो बस जल्दी से जो है मैंने यहाँ पर भी सारी जो है एक दफ़ा झाड़ू लगा कर ये सारा एरिया भी सारा क्लीन किया है, क्योंकि जितनी मर्ज़ी आप सफाई कर लें पर बच्चे भी छोटे हैं तो फिर सफाई जो है वो आपको करनी ही पड़ती है। खैर मैंने यहाँ पर अच्छे से जो है इस एरिया को भी क्लीन कर लिया था। और जनाब अब शाम का टाइम हो गया था और सामान सारा हमने गाड़ी में रख लिया था। अब वापसी का टाइम था, और एक दफ़ा जो है ये ओवरऑल सारी लुक थी हमारे किचन की कि हमने हर चीज़ जो अपनी थी वो यहाँ से ले ली थी। और ये उनका किचन जो है नीट एंड क्लीन हम करके वापस जा रहे थे, बल्कि पूरा घर ही हमने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब टाइम आ गया था जनाब वापसी का। जितना टाइम हम यहाँ रहे हमें बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। चलें जी आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।